वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी की डे 25 एंड सालार की डे 24 दोनों की आज संडे की फोर्थ संडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आप सबको पता भी है कि न्यू रिलीजेस हुई हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से डंकी एंड सालार दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा डिप आया है। पहले जहां पर ये फिल्म करोड़ में थी, एटलीस्ट करोड़ों में कलेक्शन कर रही थी, भली 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, लेकिन जैसे ही ये न्यू बहुत सारी रिलीजेस हुई, हन्नूमैन, गुंटर कारम, कैप्टन मिलर, मैरी क्रिसमस और भी बहुत सारी, तो इनकी रिलीज के बाद भाई साहब जहां पर इन दोनों फिल्म्स की कलेक्शन करोड़ों में थी, वहीं पर अब ये लैक्स में आ गई हैं। तो अभी कल सैटरडे पर कितना हुआ, आज संडे पर कितना होने वाला है, क्या आज संडे पर कोई फिल्म करोड़ में भी एंट्री लेने वाली है या नहीं, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। डंकी का ओवरऑल तो आज डे 25 है, लेकिन कल सैटरडे था, डे 24 था, और डे 24 पे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है 80 लाख रुपए की, 80 लैक्स। अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, क्योंकि न्यू ये जितनी भी रिलीजेस हुई हैं फ्राइडे वाले दिन हुई थी, तो फ्राइडे के दिन डंकी की ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 55 लाख रुपए, 55 लाख, एंड अगले दिन कल सैटरडे पे हुई 80 लाख रुपए। और इतना होने के बाद पहले 24 डेज के अंदर, यानी कि कल सैटरडे तक इस फिल्म की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 223 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 267 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 172 करोड़ रुपए, और टोटल हो गया 439.50। अगर मैं इसको 440 करोड़ भी मान लूं तो यह गलत नहीं होगा। 440 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भाई साहब, किसके, ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेकर्स का पोस्टर नहीं आया था, आ जाएगा अभी थोड़ी ही देर में, जो कि मेकर्स का पोस्टर होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि इस कलेक्शन, ट्रेड की कलेक्शन से वही 18 से 20 करोड़ रुपए ज्यादा होने वाला है। तो ट्रेड के नंबर्स हो चुके हैं लगभग 440 करोड़ रुपए पहले 24 डेज के अंदर। अगर मैं मूव करता हूं आज डे 25 संडे पे, देखते हैं कि संडे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है, ऑफ कोर्स एक ही लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी हुई लगभग 14% की, एंड आफ्टरनून में जंप लेके चली गई 30% की, और इसका ओवरऑल बना लगभग 22%, यानी कि शोज कम है लेकिन हमारे क्राइटेरिया को ये बिल्कुल बीट करती है। अब शोज कितने कम हैं, मुंबई के अंदर 110 शोज हैं, एनसीआर के अंदर 180 शोज हैं, पुणे के अंदर 28 शोज, बेंगलुरु में 16 शोज, हैदराबाद में 14 शोज, कोलकाता में लगभग भाई साहब 53 शोज, अहमदाबाद में 77 शोज, चेन्नई में 4 शोज, सूरत में 32 शोज, जयपुर में 28 शोज, चंडीगढ़ में 34 शोज, भोपाल में 10 शोज, लखनऊ में 40 शोज, यानी कि शोज भी कम है लेकिन उसके बाद ऑक्यूपेंसी भी ओके है 22%। और इतनी ऑक्यूपेंसी के बाद अभी लगभग 4 से 5 घंटे, 5 तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ एटलीस्ट 4 से 5 घंटे रहते हैं, 4 से 5 घंटे पहले अभी संडे डे 25 की डंकी की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है लगभग भाई साहब 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपीस, यानी कि कल सैटरडे पर ऑफिशियल कलेक्शन 80 लाख रुपए हुई, तो आज मैं उम्मीद लगा सकता हूं कि 1 करोड़ हो जाए। अगर तो 1 करोड़ नहीं होता तो ऑफिशियल कलेक्शन 90 लाख रुपए से कम नहीं होगी, 90 लाख प्लस ही होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज संडे है 1 करोड़ तक जा सकती है, इफ अगर नाइट शोज भी अच्छे चले जाएं। अब शोज कम है तो मुझे उम्मीद है कि नाइट शोज भी अच्छे जा सकते हैं, बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब गाइस इसके बाद हम मूव करेंगे सालार पे और देखते हैं कि सालार का क्या बना। वैसे तो गाइस सालार की ऑलरेडी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से, कल डे 23 था भाई साहब, सैटरडे था, तो सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो तेलुगु से आया 20 लाख रुपए, हिंदी बेल्ट से आया 45 लाख, टोटल बनता है 65 लाख रुपए। फ्राइडे वाले दिन ऑफिशियल कलेक्शन थी 50 लाख, और कल भाई साहब सैटरडे पे ऑफिशियल कलेक्शन थी 65 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए का जंप आया। अब इतना आने के बाद भाई साहब पहले 23 डेज यानी कि कल सैटरडे तक इंडिया से नेट कलेक्शन हुई 217 करोड़, मतलब कि जो इंडिया से जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से हुई 217 करोड़, मलयालम से 11 करोड़, तमिल से 19 करोड़, कन्नड़ा से 5 करोड़, हिंदी बेल्ट से 150 करोड़, और टोटल बना 402.95, जिसको मैंने 403 करोड़ बोला था। ग्रॉस बनी 476, ओवरसीज से
133 और टोटल हो गया 610 करोड़ रुपए ट्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग 610 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये तो बात गई हो गई ना कल डे 23 की। आज हम आ जाते हैं डे 24 पे, संडे है, और देखते हैं कि भाई साहब इस फिल्म का क्या बना। अब भाई साहब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म की तेलुगु लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ड्रॉप हो चुकी है। कल भी 20 लाख आई, क्योंकि आपको पता है सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटर कारम है, जिसको बहुत शोज मिले हैं तेलुगु में, ऑलमोस्ट सारे के सारे शोज उसके तेलुगु के हैं क्योंकि एक लैंग्वेज में है। उसके बाद हनुमान, उसको भी काफी शोज मिले हैं, तो दैट्स वाई जिसकी वजह से भाई साहब इस फिल्म के तेलुगु में शोज बहुत कम हो गए हैं और ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट भी नहीं आई। लेकिन हिंदी की रिपोर्ट जरूर है। आज डे 24 संडे पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 11% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 21% की। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से शो बताता चलूं तो भाई साहब लगभग मुंबई के अंदर 80 शोज हैं, एनसीआर के अंदर 107 शोज हैं, पुणे में 30 शोज हैं, बेंगलुरु में 5 शोज हैं, कोलकाता में 25 शोज हैं, अहमदाबाद में 110 शोज हैं, सूरत में 55 शोज हैं, जयपुर में 24 शोज हैं, चंडीगढ़ में 20 शोज हैं, भोपाल में 7 शोज हैं, लखनऊ में 34 शोज हैं, और कुछ स्टेट में तो बिल्कुल शोज बचे ही नहीं हैं। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो अभी स्टिल भाई साहब कुछ टाइम रहता है, 2-3 घंटे या 4 घंटे ऑलमोस्ट रहते हैं। तो अभी तक भाई साहब लगभग इस फिल्म की जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो हो चुकी है 40 लाख रुपए की, यानी कि बहुत कम चांसेस है कि आज ये फिल्म 1 करोड़ को टच कर पाए। दूसरी साइड पे जहां पर डंकी का चांस है कि वो आज 1 करोड़ को टच कर सकती है, मे बी 1 करोड़ क्रॉस हो जाए, वहीं पर सालार की अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो मुझे लगता है सालार की ऑफिशियल कलेक्शन लगभग 70 से 80 लाख रुपए होगी। फ्राइडे वाले दिन आया 50 लाख रुपए, 50 लाख, कल सैटरडे पे आया 65 और आज भाई साहब 70 से 75 लाख, यानी कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आई। लेकिन अब सवाल यह है कि कल मंडे पर क्या होने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी गाइस इन दोनों फिल्म्स की अभी ऑलमोस्ट फाइनल यानी कि टोटल कलेक्शंस हैं, लेकिन मैं अपकमिंग 3-4 दिन या कल मंडे का दिन देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है। उसके बाद मैं इनकी जो टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अब आप लोग मुझे बताएं, आप में से क्या कोई ऐसा लेजेंड भी है जिसने अभी तक डंकी और सालार नहीं देखी, ओटीटी पर आने का वेट करे, क्योंकि बहुत से भाई लोग होते हैं जो कि ओटीटी पर आने का वेट करते हैं। सो कोई है जिसने अभी तक ना देखी और ओटीटी का वेट कर रहा हो, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैम एक्चुअली मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग है, होता है ना, इंटरटेनिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। प्रभास का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, आई गेस दैट इज़ ऑसम। बहुत ही मतलब होता है ना, एक बंदा जैसे अमिताभ बच्चन का था एक ज़माने में, उस टाइप का प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस है। बॉडी लैंग्वेज उनकी, जो इन आंखों से बोलना और किस तरह का इमोशन था उनका, क्या मैम वो तो है ही एक फैक्टर। जैसे ये KGF और KGF 2 के डायरेक्टर हैं, आई थिंक प्रशांत नील, उनकी मूवी है। उनका ना एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है मैम, वो इस तरीके का है कि ना वो कोई किसी को भी लार्जर देन लाइफ जो होता है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैसा ही उन्होंने इस मूवी में किया है। चाहे